भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में मात देने के लिए देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोर्चाबंदी शुरू की। एक छत के नीचे दो बैठकें की। गठबंधन ने विपक्षी एकता को नाम देने के लिए मंथन किया और मंथन में नाम निकलकर आया इंडिया। अब यह इंडिया नाम दिल्ली की गद्दी पर बैठी एनडीए के लिए ऐसी मुसीबत बन चुका है जिस पर ना तो उनसे कुछ कहते बन रहा है और ना ही चुप रहते बन रहा है। इंडिया अलायंस पर हमले की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठा ली। सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई ने 2024 के मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया। INDIA के नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारनामों को छुपाना चाहते हैं। अश्वत्थामा वध, जिसमें अश्वत्थामा के वध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि उन्हें यह पता नहीं है कि अश्वत्थामा नर था या हाथी। विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया के नाम के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सरकार चाहकर भी पुरजोर तरीके से खुलकर उन पर हमलावर नहीं हो पा रही है। वहीं सत्ता पक्ष की मशीनरी को भी अब अलग तरीके से उन पर हमलावर होने के लिए नए उपाय खोजना पड़ रहा है। वैसे इस बार भी विपक्ष की चाल को मात देने का बीड़ा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही उठाया है। पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस और दूसरी तमाम विपक्षी पार्टियां तो हैं ही, साथ ही प्रधानमंत्री अलग अलग अंदाज में इंडिया अलायंस को झूठा, फरेबी, धोखेबाज और जालसाज ठहराने में जुटे। गुरुवार को राजस्थान की धरती से पीएम मोदी ने चुनावी हुंकार भरी। राजस्थान की जनता के हुंकार का सबब देश को बताया तो लगे हाथ क्विट इंडिया के इतिहास को आज के दौर से जोड़कर नए नवेले गठबंधन पर करारा हमला बोल दिया। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। राजस्थान की धरती से पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी आईना दिखा दिया। कांग्रेस को दिशाहीन पार्टी और अहंकारी दल बता दिया। इसमें भी मोदी इंडिया के जरिए अलायंस इंडिया पर हमला करने से नहीं चूके। मोदी ने देश को कांग्रेस का इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा याद दिलाते हुए चुनावी हार की भी याद दिला दी। कांग्रेस आज देश की सबसे बड़ी दिशा विहीन
दिशा विहीन पार्टी बनकर रह गई है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। इन लोगों में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। एक बार इन्होंने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुकता कर दिया था। ये लोग कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था। जगह राजस्थान थी, कांग्रेस की सत्ता को चैलेंज देना था, तो पीएम ने विपक्षी एकता की यूपीए से इंडिया होने का भी तजुर्बा समझा दिया। नाम की आड़ में विपक्ष के गोरख धंधे की पूरी क्रोनोलॉजी बता दी, लेकिन बात वही हुई जिसके लिए विपक्ष ने इंडिया नाम चुना था। सतर्क और संभले हमलों के बाद भी राहुल गांधी को मौका मिल गया और राहुल ने भी बिना वक्त गवाए पीएम मोदी को इंडिया से नफरत करने वाला पीएम बताने की पूरी कोशिश कर डाली। इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने में भी था। कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। जब इसके कुकर्म सामने आए तो सीमी पे बैन किया गया और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए। उन्होंने भी नाम बदला, PFI। सीमी बन गया PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया, नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। साथियों, INDIA के नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारनामों को छुपाना चाहते हैं। ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं और जैसे ही हमने नाम लिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। तो आप जाइए, मोहब्बत की दुकानें खोलिए, और इस सिर्फ जनता के बीच में नहीं, सिर्फ मणिपुर में नहीं, अपने घर में भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, यूथ कांग्रेस की टीम के साथ आप मोहब्बत फैलाइए, उनको नफरत फैलाने दीजिए। एक वक्त था जब बीजेपी और मोदी नाम के आगे देश का विपक्ष शून्य हो चला था, लेकिन अब माहौल थोड़ा अलग है। सत्ता के खिलाफ विपक्ष को एकता में बल है की कहावत पूरी तरह से समझ में आ चुकी है और उसने अपने लिए इंडिया नाम का कवच भी तैयार कर लिया है। माहौल कैसा भी हो, मुद्दा कोई भी हो, सरकार इंडिया के नाम पर समूचे विपक्ष को टारगेट कर रही है और इंडिया प्रेमी मोदी इंडिया नाम को विपक्ष के लिए ब्रांड बनने देना नहीं चाहते। संसद में मणिपुर पर संग्राम जारी है। गतिरोध दूर करने के लिए सरकार आगे की रणनीति बनाने में जुटी है। एकजुट विपक्ष हमलावर है, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी इंडिया अलायंस पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ते। मंगलवार को मणिपुर मुद्दे पर बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद थे। मीटिंग में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। मोदी ने इंडिया नाम पर हमला करते हुए कहा कि केवल इंडिया नाम लेने से कुछ नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था। इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया था। इंडिया बनाम INDIA की जंग में निश्चित तौर पर
सत्ता बेचैन दिखाई दे रही है। विपक्ष जो चाहता था, जिस सोच के साथ उसने इंडिया नाम को चुना था, वो मकसद भी काफी हद तक पूरा होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि जब जब पीएम मोदी की तरफ से अलायंस के इंडिया नाम पर हमला होता है, तब विपक्षी दल के दिग्गज इंडिया नाम पर इमोशनल कार्ड खेलकर पॉइंट बटोर ले जाते हैं और सत्ता पक्ष का हमला खुद सरकार के लिए बैकफायर हो जाता है। ये उनकी घबराहट है कल को। और हम सब इंडिया से, कौन इंडिया से लगाव रखता है, कौन इंडिया को प्यार नहीं करता, कौन इंडिया को आगे नहीं ले जाना चाहता है। कल इंडिया के नाम को वो आगे कर रहे थे, स्किल इंडिया, न जाने कितनी इंडिया, और आज जब इंडिया से घबरा रहे हैं, सोचिए आप, इसका मतलब घबराहट जो है वो साफ है कि जनता इनके खिलाफ है। मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, देश की 2/3 जनता इनको हटाना चाहती है। प्रधानमंत्री देश का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इंडिया और भारत का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को एक्रोनियम घड़ने से, ABCD XYZ से फुर्सत मिले, जुमले घड़ने से फुर्सत मिले, तो देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी जाने। मुझे बड़ा दुख होता है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं रखते। जब बोलने लगते हैं तो सामने 2024 में दीवार पर लिखी इबारत से उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है और कभी कभी प्रधानमंत्री पद की गरिमा से बहुत नीचे चली जाती है। 26 दलों के गठबंधन ने नाम इंडिया रखकर बीजेपी की बहुमत वाली सरकार को 2024 के लिए चुनौती की पहली किश्त दी तो है, लेकिन इस गठबंधन में पेच बहुत है और इस गठबंधन के टिकने और आगे बढ़ने पर भी सवाल उठते रहे। जिस तरह बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने पिछले 9 सालों में सरकार चलाई, वो भी इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की तैयारियों को देखते हुए एनडीए ने भी अपने कुनबे को सजाने संवारने की कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली में एनडीए विपक्षी 26 दलों के बदले अपने 38 दलों की ताकत पहले ही दिखा चुकी है। एनडीए गठजोड़ की बात करें तो इसमें बीजेपी के अलावा एआईएडीएमके, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, एनपीपी, एनडीपीपी, एसकेएम, जेजेपी, आईएमकेएमके, आजसू, आरपीआई, एमएनएफ, टीएमसी, आईपीएफटी, बीपीपी, पीएमके, एमजीपी, अपना दल, एजीपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, निषाद पार्टी, यूपीपीएल, एआईआरएनसी, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त, जनसेना शामिल हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी में उठे तूफान और बिहार में महागठबंधन से जीतन राम मांझी के निकलने के बाद एनडीए का कुनबा और बड़ा हो गया है। कई पार्टियों ने एनडीए का हिस्सा होने का ऐलान कर दिया है, तो कुछ की औपचारिकता बाकी है। एनसीपी, लोक जनशक्ति पार्टी, एचएएम, आरएलएसपी, वीआईपी, एसबीएसपी, सत्तारूढ़ गठबंधन में नए सदस्य होंगे। ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर चुके हैं, तो चिराग पासवान भी जल्द ही इसके औपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं। वहीं संसद में मणिपुर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद आंध्र की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआरसीपी ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर भी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी मोदी सरकार को समर्थन देगी। आपको बता दें कि वाईएसआरसीपी उन पार्टियों में शामिल है जो अभी तक न इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं और न ही एनडीए की मीटिंग में पहुंचे थे। ऐसे में मोदी की टीम के जल्द 38 से 39 होने की उम्मीद है और आंकड़ों की बाजीगरी बता रही है कि 2024 का महामुकाबला भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।